जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक और सेशन लेके, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। आज ये हमारा तीसरा सेशन है, फाइनेंशियल फ्रीडम, माशी आज़ादी या माली आज़ादी जिसे हम कहते हैं। एज़ यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने अखराजात को कम करें, अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करें या ख़त्म करें, और अपने असासे बढ़ाएं। आज के सेशन का टॉपिक भी यही है कि हम कैसे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, माशी आज़ादी के लिए कर्ज़ों से, लाइबिलिटी से, क्रेडिट कार्ड से निजात हासिल कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए वो मुफीद होगा जो इस वक्त कर्ज़ों के अंदर जकड़े हुए हैं और एक बड़ी मजबूरी वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। माशी आज़ादी के लिए बड़ा ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने कर्ज़ों से निजात हासिल करें। फ़ौरन से पहले आप एक लिस्ट बनाएं कि आपके ऊपर कौन कौन से कर्ज़े हैं, और देखें सबसे छोटा कर्जा कौन सा है और सबसे बड़ा कर्जा कौन सा है। जैसे कुछ क्रेडिट कार्ड है, लोगों से उधार लिए हुए हैं, बैंक का लोन है, तो आपने ये लिस्ट बनानी है, और फिर जो छोटे कर्जे हैं उनको सबसे पहले एक एक करके अदा करें। इसको हम कहते हैं स्नोबॉल मेथड। अगर आपने कभी बर्फ़बारी देखी है तो छोटा सा अगर बर्फ़ का गोला आप बना के बर्फ़ में फेंकें तो नीचे जाते जाते वो बड़ा बन जाता है। तो इसी तरह आपने अपने कर्जे से निजात हासिल करनी है। थोड़ा थोड़ा करके आपने अपने तमाम कर्जों को उतारना। अक्सर नौकरी वाले लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड के चुंगल में फंसे हुए हैं, तो क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले ख़त्म करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। उसके बाद जो आपके बैंक के और दूसरे लोन्स हैं उनको आप उतारें, और आइंदा के लिए ऐसे महंगे कर्ज़ों से, ख़ास तौर पे क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी को बंद करें। बल्कि बेहतर है कि क्रेडिट कार्ड आप ख़त्म कर दें या बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल मत करें। फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप आमदनी का दूसरा ज़रिया तलाश करें। मैंने बहुत सारे पिछले सेशंस में भी कहा है कि पार्ट टाइम जॉब तलाश करें। ऑनलाइन बहुत सारी फ्रीलांस की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपको टाइपिंग आती है, अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है, कोई छोटा मोटा काम आता है, तो आप इन रिसोर्सेज को थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां आप अपना अकाउंट बनाएं। जैसे freelancer.com है, upwork.com है, फाइबर वगैरह है। इनके ऊपर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और लोगों को अपनी सर्विसेज पेश करें। तो इससे आपको क्या होगा कि कुछ ना कुछ आमदनी आना शुरू होगी, और इस आमदनी को आप फिर अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए इस्तेमाल करें, या अपने कर्जे जो हैं उनको देने के लिए इस्तेमाल करें। तो जब आपके पास दूसरी ऑप्शन होगी आमदनी की, या जहां से पैसा आ रहा होगा, तो आप अपनी लाइबिलिटीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकेंगे। दोस्तों याद रखो, दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए कोई भी काम आसान नहीं होता। आपको बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी आप इस चुंगल में फंसे हुए हैं। तो आपने थोड़ी सी कुर्बानी देनी है। थोड़ी सी कुर्बानी भाई के कहने के ऊपर आपने देनी है। कुर्बानी ये देनी है कि अपने खर्चे कम करें, अय्याशियाँ बंद करें, ये घूमने फिरने, सैर तफरी को थोड़ा सा कम करें जब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल जाती। तो जब आप अपने खर्चे कम करेंगे और जो ये एक्स्ट्रा पैसा आप बचाएंगे, इसको आप अपने कर्ज़ों की अदायगी के लिए, अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें, और जो पैसा बच जाए फिर वो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस फॉर गेटिंग योर फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आपने याद रखना है। सेक्रीफाइस, मुश्किलें बर्दाश्त किए बगैर इंसानों को कामयाबी नहीं मिलती। तो ये अपने आपने ज़हन में बैठाना है। हमारे माशरे के अंदर क्योंकि एक दिखावे वाला माशरा है, तो क्या होता है, हमने चीज़ें खरीदी हुई हैं, महंगे मोबाइल खरीदे हुए हैं, घर के अंदर हाई डेफिनेशन टीवी हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, और इस तरह की शादी के कपड़े, ईद के कपड़े, और बहुत सारे ऐसे खर्चे हमने बढ़ाए हुए हैं जो सिर्फ हम माशरे को दिखाने के लिए करते हैं। और जब ये आप दिखावा कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली आप ब्रोक हो जाते हैं, फिर आप कर्जे लेते हैं, फिर आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जाती है। तो आपने तमाम इन गैर ज़रूरी चीज़ों से बचना है, अपने खर्चे कम करने हैं, थोड़ा सा आपने
कट लगाना है अपनी अयाशी के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर, ताकि जो पैसा बचेगा आप उसको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसका एक हल ये भी हो सकता है कि आप अपनी घर की जांच पड़ताल करें और जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए, जैसे शादी के लहंगे हैं, जैसे कोई पुराना साइकिल है, कोई पुराना टीवी है, पुराने मोबाइल फ़ोन है, इन तमाम को भाई OLX पे लगाओ और बेचो। तो ये जो पैसे आपके पास आएँ, इसको आप अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें, कर्जा अदा करने के लिए इस्तेमाल करें। और भाई जब आपको माशी तौर पे मुस्तहकम हो जाएंगे, आप नई चीज़ें इंशाल्लाह ख़रीद लेंगे। अभी क्योंकि मुश्किल का वक्त चल रहा है आपके ऊपर, तो आपने इन चीज़ों को बेचना है, इनसे जान छुड़ानी है, और थोड़े से जो पैसे आएंगे उसको आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है या अपनी कर्ज़ों को उतारने के लिए इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही कॉस्ट कॉन्शियस किस्म का आदमी है, तो वो घरेलू चीज़ों की ख़रीदारी के लिए हर वक्त कूपन्स ढूंढता रहता है। ये देखता है कि सेल कहाँ पे लगी हुई है, ये देखता है कहाँ पे डिस्काउंट ऑफर हुआ है, हर वक्त देखता रहता है कि कौन से सुपर स्टोर में प्रमोशन चल रही है। तो उसने मुझे बताया कि उसने एक महीने में 35% अपना खर्चा कम किया डिफरेंट सेल्स, कूपन्स और डिस्काउंट्स को इस्तेमाल करते। तो यार ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप घरेलू ज़रूरी अशिया की इस्तेमाल की चीज़ें ख़रीदें तो देखें कि सेल कहाँ पे लगी हुई है, प्रमोशन कहाँ पे चल रही है, डिस्काउंट कहाँ पे ऑफ़र हो रहा है, वहाँ से जाके लें। तो इससे भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकेंगे और इन पैसों को आप फिर इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को जारी रखने के लिए। अपनी लायबिलिटीज़ को कम करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने असासे बढ़ाएं, एसेट्स को बढ़ाएं या अपनी आमदन को बढ़ाएं। तो जहां आप नौकरी कर रहे हैं या आपका जो भी छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसको कोशिश करें बढ़ाने की। अपने मैनेजर को अपनी लायबिलिटीज़ का और परेशानियों का बताएं, शायद वो आपकी सैलरी बढ़ा दें और आप जो है आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां अपने मुलाजमीन को इंटरेस्ट फ्री लोन भी देती हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी कंपनी से इंटरेस्ट फ्री लोन लें और उसको इस्तेमाल करें अपने दूसरे कर्जे को उतारने के लिए जहां पे आप हाई इंटरेस्ट दे रहे हैं। और हर वक्त कोशिश करते रहें अच्छी जॉब की तलाश में। अगर आपकी मौजूदा जॉब अच्छी नहीं है तो कोशिश करें कि दूसरी अच्छी जॉब ढूंढें जहां पे आपको ज़्यादा तनख्वाह मिले या बेनिफिट्स आपको मिलें, तो उससे भी आपकी थोड़ी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। जब ये आप तमाम चीज़ें कर लें तो यार याद रखें, ये एक कंटिन्यूअस सफ़र है। इसको मैं कहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। तो ये सफ़र आपने हमेशा जारी रखना है। हमेशा जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप नई चीज़ें सीखें, नए टैलेंट को डेवलप करें, ताकि आप आमदन के ज़्यादा से ज़्यादा ज़रिए बना सकें। जब आप अपने डेट से, कर्ज़ों से, क्रेडिट कार्ड से निजात हासिल कर लें, उसके बाद जो फिर आपके पास पैसे बचें तो वो आपने फिर इन्वेस्ट कर दें। आप बिलीव करें दोस्तों, ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद इस्तेमाल की हैं और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आप 1 से 2 साल में, 3 साल में आप फाइनेंशियली आज़ाद हो जाएंगे। माली तौर पे आपको आज़ादी मिल जाएगी, आपको अपने कर्ज़ों से निजात मिल जाएगी और आप अपनी तरक्की का सफ़र जो है उसकी तरफ गामज़न हो जाएंगे। कमेंट्स के अंदर आप हमें बताएं कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपने कर्ज़ों से निजात हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार कर रहे हैं या क्या आपका करने का इरादा है। तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू मोर सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक।